Are board exam warriors. Welcome to the one-shot explainer for the chapter Deep Water. And I guarantee you, आज हम इस चैप्टर को ऐसे फिनिश करेंगे कि इसके बाद इसको दोबारा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डर के आगे जीत है और इस चैप्टर के डर के आगे फुल मार्क्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? सोचो, हाइट्स, स्पाइडर्स, अंधेरा या फिर बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट। जो भी डर हो, ये चैप्टर उसी डर पर जीत हासिल करने की कहानी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपने एग्जाम के डर पर जीत हासिल करनी है। तो आज हम ऑथर विलियम डगलस के डर की और उस डर पर उसकी जीत की कहानी को समझेंगे। एंड हियर इज अ प्रो टिप। एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए ना हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे कि कॉन्कर। इन्हें अपने आंसर्स में फिट करोगे ना तो टीचर को लगेगा कि हाँ, बंदे को चैप्टर समझ आया है। और एक और सॉलिड वर्ड है फोबिया, मतलब किसी चीज का एक्सट्रीम डर। इस चैप्टर के जो हीरो हैं विलियम डगलस, उनको था एक्वाफोबिया, यानी पानी का फोबिया। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डर उनके अंदर बैठा कैसे। सो हाउ डिड इट ऑल बिगिन? डगलस के डर की नींव, उसकी फाउंडेशन बचपन के 2 इंसिडेंट्स ने रखी थी। यही 2 हादसे थे जिन्होंने उनके मन में पानी का एक गहरा, ना मिटने वाला डर बिठा दिया। चलो एक एक करके उन्हें समझते हैं। सो द स्टोरी ऑफ फियर बिगिंस जब डगलस सिर्फ 3 या 4 साल के थे, छोटे से। वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पर थे और तभी एक जोरदार लहर आई, उसने उन्हें गिरा दिया और उनके ऊपर से निकल गई। एक पल के लिए उनकी सांस ही रुक गई। और अजीब बात यह है कि उनके पापा हंस रहे थे, पर उस छोटे से बच्चे के दिल में पानी की उस जबरदस्त ताकत का खौफ बैठ गया। फिर कुछ साल बाद जब वो 10-11 साल के हुए, उन्होंने सोचा चलो स्विमिंग सीखते हैं। अब उनके पास 2 ऑप्शंस थे। एक थी याकीमा रिवर, जो बहुत ही ट्रेचरस यानी खतरनाक थी। उनकी मम्मी हमेशा कहती थी कि वहां मत जाना, वहां लोग डूब जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन था YMCA पूल, जो सेफ माना जाता था, शैलो एंड पर, बस 2-3 फीट गहरा। तो ऑब्वियसली उन्होंने सेफ ऑप्शन चुना। और यहीं से, उस सो कॉल्ड सेफ जगह से शुरू होती है असली कहानी। एक दिन डगलस पूल पर अकेले थे। पानी बिल्कुल स्टिल था, शांत, जगह एकदम चुपचाप। वो अकेले अंदर जाने से थोड़ा डर रहे थे, इसलिए सोचा कि साइड में बैठकर दूसरों का वेट कर लेता हूं। और तभी वहां एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय आया, एक हट्टा कट्टा सा लड़का, प्रोबेबली 18 साल का। उसने डगलस को देखा और मजाक में चिल्लाया, हाय स्किनी, मतलब आए पतलू, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड? और इससे पहले कि डगलस कुछ समझ पाते, उसने उन्हें उठाकर पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया, द डीप एंड। और गहराई कितनी थी? 9 फीट। अब सुनने में ये शायद ज्यादा ना लगे, पर एक 11 साल के बच्चे के लिए, जिसे ABC ऑफ स्विमिंग भी नहीं आती, 9 फीट का मतलब था मौत। ये इतनी गहराई थी जो आसानी से उसकी जान ले सकती थी। बट डर में वो 9 फीट उन्हें 90 फीट जैसे लग रहे थे। पर नीचे जाते भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, मैं जोर से ऊपर की तरफ जंप मारूंगा, एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊंगा और तैरकर पूल के एज तक पहुंच जाऊंगा। प्लान फेल हो गया। वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए। आंखें खोली तो हर तरफ बस गंदा पीला पानी दिखा। एकदम से पैनिक ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उनके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। They just hung there like dead weights, paralyzed and rigid with fear. तीसरे अटेम्प्ट के बाद उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, पर मुंह में सिर्फ पानी गया। तब उन्होंने हार मान ली। उन्हें लगा बस अब मौत आने वाली है। और तभी एकदम से सारा डर चला गया। एक अजीब सी शांति महसूस हुई, एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। वो बेहोश हो गए। उस हादसे ने डगलस पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ा। सालों तक पानी का वो डर एक साए की तरह उनके साथ रहा। ये एक हैंडीकैप बन गया था, एक ऐसी कमजोरी जो उनसे उनकी लाइफ की छोटी छोटी खुशियां छीन रहा था। इस डर का असर सालों तक उनके साथ रहा। ये उनकी फिशिंग ट्रिप्स बर्बाद कर देता था। वो कनूइंग, बोटिंग, स्विमिंग जैसी चीजों से डिप्राइव्ड थे, यानी वंचित थे। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर आपको भी इस कहानी की इंटेंसिटी फील हो रही है ना, तो इस एक्सप्लेनर को एक लाइक जरूर करना। फाइनली 1 अक्टूबर उन्होंने डिसाइड किया, बस बहुत हुआ, आई नीड टू डू समथिंग, एंड ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। और उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें लिटरली पीस बाय पीस एक स्विमर बनाया। ये प्रोसेस बहुत ही मेथोडिकल था, बहुत स्लो। सबसे पहले डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट बांधी गई, जिससे एक रोप अटैच थी। हफ्ते में 5 दिन रोज प्रैक्टिस चलती थी। इंस्ट्रक्टर ने उन्हें पानी के अंदर सांस छोड़ना और बाहर आकर सांस लेना सिखाया। फिर पैरों से किक करना सिखाया। और जब हर एक हिस्सा परफेक्ट हो गया,
उन सबको इंटीग्रेट करके एक कंप्लीट स्विमा तैयार किया। अप्रैल तक सब ठीक था। इंस्ट्रक्टर ने कहा, नाउ यू कैन स्विम, काम खत्म। बट फॉर डगलस द बैटल वॉज नॉट ओवर। उनके लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। इंस्ट्रक्टर जा चुका था, पर वो डर शायद अभी भी मन के किसी कोने में बैठा हुआ था। क्योंकि असली एग्जाम तो अभी बाकी था। उन्हें खुद को टेस्ट करना था। सवाल ये था कि क्या जब वो अकेले होंगे तब वो डर वापस आएगा। इसलिए वो पूल में अकेले अप एंड डाउन, लेंथ आफ्टर लेंथ तैरते रहे। कभी कभी डर की हल्की सी झलक, वो टाइनी वेस्टेजेस ऑफ टेरर वापस आती, पर अब उनके पास उससे लड़ने का तरीका था। असली जीत, द रियल कॉन्क्वेस्ट, तब हुई जब वो लेक वेंटवर्थ गए। जब वो लेक के बिल्कुल बीच में थे, उन्होंने नीचे देखा तो सिर्फ बॉटमलेस वाटर था। वही पुराना डर वापस आया, बट दिस टाइम ही लाफ्ड। उन्होंने डर से लिटरली बात की, उससे कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? और डर भाग गया। व्हाट एन एब्सोल्युटली एपिक मोमेंट। लेकिन उनके मन में अभी भी थोड़े से रेजिडुअल डाउट्स थे, बचे कुचे शक। तो उन्हें मिटाने के लिए उन्होंने खुद को और चैलेंजेस दिए। वो लेक वेंटवर्थ में 2 माइल्स तैरे, फिर उन्होंने वॉर्म लेक को एक शोर से दूसरे शोर तक पार किया। तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि हाँ, अब मैंने अपने डर को हमेशा के लिए कॉन्कर कर लिया है। ओके गाइस, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो पार्ट जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स दिलाएगा। कि इस कहानी का मॉरल क्या है और आपको अपने आंसर्स में क्या की पॉइंट्स लिखने हैं। सो लिसन वेरी केयरफुली। ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का एक बहुत फेमस कोट है। देखो, डगलस ने रियलाइज किया कि मौत में तो शांति है। ही सेज, डेथ इज पीसफुल। असली दुश्मन मौत नहीं, बल्कि मौत का डर है। द टेरर इज इन द फियर ऑफ डेथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें डर से ही डरना है और उसी पर जीत पानी है। एंड हियर आर योर गोल्डन कीवर्ड्स। अपने आंसर्स में इन थीम्स को जरूर मेंशन करना। साइकोलॉजी ऑफ फियर, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, द विल टू लिव एंड विक्ट्री ओवर अ हैंडीकैप। इनका यूज करोगे ना तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि बॉस, आपने चैप्टर को गहराई से समझा है। फुल मार्क्स गारंटीड। ये देखो, ये एक कॉमन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है, आई एम 100% श्योर कि इस एक्सप्लेनर के बाद आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हो। आप पूरा प्रोसेस बताओगे, इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद पूल में अकेले प्रैक्टिस करना, फिर लेक वेंटवर्थ में 2 माइल्स तैरना और फाइनली वॉर्म लेक को क्रॉस करना। इट्स दैट सिंपल। तो इसी के साथ हमारा डीप वाटर का सफर यहाँ खत्म होता है। आई रियली होप कि अब आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आपका काम है मुझे कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। एंड ऑफ कोर्स, अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर बोर्ड फोकस कंटेंट। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।